सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एक और सवाल पर। तो दोस्तों, जिस तरह हम हर बार आपकी मुलाकात एक नई शख्सियत से करवाते हैं और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि G8 के जो चैंपियंस हुए हैं, जिन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, हम आपकी मुलाकात उन हस्तियों से करवाएंगे। तो जी दोस्तों, आज एक नई जगह पर एक नई शख्सियत के साथ आज मुखातिब होने के लिए हम जा रहे हैं और आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे। जम्मू के एक नए चेहरा नया है लेकिन शौक उनका पुराना है और इस बार बड़े ज़बरदस्त नंबर लाए हैं। उनके साथ खुसूसी बातचीत करेंगे, तो आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब पैरी जी से। पैरी जी, आपका स्वागत करते हैं जी। भाई। और भाई दीपक भाई। पैरी भाई और दीपक भाई दोनों इकट्ठे ही शौक करते हैं। आज हमारे साथ दोनों भाई यहाँ पर मौजूद है, तो बात करेंगे दोनों से खुलकर। तो पैरी भाई, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ सर। थैंक यू। अब अपना कीमती समय निकाल के सब भाइयों का शौक यूट्यूब पे दिखाते हो, तो ये अपना साथ में अपना काम भी आप करते हो, उसके अलावा आप शौक भी हम भाइयों का प्रमोट करते हो। जम्मू की कबूतरबाजी जो मैंने देखी है, जो हाई लेवल पे इस टाइम जारी है, जो कि कुछ साल पहले ऐसा नहीं था, तो ये सिर्फ भैया आपकी बदौलत है, नहीं, आपके चैनल की बदौलत है कि ये जो आप शो को हाई लेवल पे जा रहे हैं। क्योंकि कोई बंदा अपने काम से बाजियां नहीं देख पाता है, कोई दूर है, कोई हमारे फौजी भाई हैं, छुट्टी नहीं मिल पाती है, तो आपके चैनल के बदौलत वो शो को जब वो देखते हैं तो वो भी प्राउड फील करते हैं कि ऐसा चैनल जो आप इतनी आगे तक ले गए हो। तो बहुत बहुत मुबारक आपको देना चाहूंगा। थैंक यू। तो दीपक भाई, आपका भी स्वागत करते हैं। और आपने बड़ी सपोर्ट की। मुझे याद है कि जब टूर्नामेंट्स हुई तो हमने पैरी भाई को फोन करके बोला कि भाई अपनी तस्वीरें दे दो आप हमें, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो या चाहे वो ऑल जम्मू ट्रॉफी हो। तो पैरी भाई ने बोला नहीं मेरी तस्वीर नहीं लगानी है। पैरी भाई ने आपकी तस्वीर भेजी, ये आप इसमें बोले। जी भाई बड़ा सम्मान करता है हमारा ये, तो इसके लिए थैंक यू मेरे भाई को। देखो भैया, जब एक छत पे हम दो बंदे मिलके मेहनत करते हैं, तो एक बंदा बोले कि भाई तो हम सगे भाई नहीं है लेकिन सगे भाइयों से बढ़ के है, ठीक है ना। तो एक भाई बोले कि मेहनत दोनों करेंगे, फोटो एक लगा लेगा, तो वो भी नहीं काम चलता। और मैं आपको ना एक और बात ऑन कैमरा बताता हूँ कि जब मैंने भाई पैरी से टाइम मांगा तो भाई पैरी ने मुझे बोला कि नहीं, मैं अकेले इंटरव्यू नहीं दूंगा क्योंकि मेरा साथी मेरे साथ नहीं है, तो मैं इसके बिना दे सकता। मैंने बोला कोई बात नहीं, हम एडजस्टमेंट करेंगे, वीडियो में कुछ ना कुछ करेंगे, आप उनका नाम बोलो। तो मैंने कहीं ना कहीं ये चीज को महसूस किया कि पैरी भाई अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे उनके बिना। तो बिल्कुल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो भी आगे साथ में, तो वो हमारी किस्मत थी। तो 100% अब उनसे बातचीत हो पाएगी। तो बड़ी बात पता क्या है, मैं आपको एक चीज और बताऊं, इसे कहते हैं हिंदुस्तान की खूबसूरती और शौक का हुस्न। कबूतरबाजी का जो शौक है, कबूतर परवरी का, उसका हुस्न ये है कि हमें जात बरादरियों में नहीं बांटता है ना। बिल्कुल सर, ये प्यार का शौक है, यही है प्यार। देखें कि दोनों का रिलीजन अलग है ना, लेकिन शौक ने उनको एक कर दिया है। हमने सर स्टार्टिंग से पढ़ा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में प्यार रखना। तो बस सर वही जबरदस्त है जी। 15 अगस्त हो चुकी है इंडिपेंडेंस डे, सबको 78 इंडिपेंडेंस डे की मुबारक। और ऐसे ही आप सब लोग खुश रहें, आबाद रहें और दोस्तों अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने सोसाइटी इन्वायरमेंट को अच्छा बनाएं, बेहतर बनाने की कोशिश करें। जो हम अपना दे सकते हैं अपनी तरफ से अपनी सोसाइटी को जरूर उनके लिए करें। बिल्कुल सर, ठीक है ना। तो पैरी भाई, बात करेंगे आपके साथ कि कबूतर परवरी के लिहाज से पहले कुछ अपने बारे में आप बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या आपका काम काज है, क्या शेड्यूल है आपका डेली। सर काम काज का तो ऐसे है कि मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ, एलईडी लाइट्स का काम करते हैं। ओके, तो सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, 7 बजे घर पे आते हैं। तो उसके अलावा कबूतरों का शौक आज 2013 में शुरू किया था मैंने, तो आज लगभग 11 साल हो गया शौक करते करते। तो उसके साथ हम शौक भी करते हैं। सुबह मैं और दीपक भाई छत पे डेली हम 6 बजे रोजाना हम चढ़ जाते हैं छत पे। शाम सुबह 1-2 घंटा दाना पानी किया कबूतरों को। रेगुलर की बात कर रहे हैं? रेगुलर। तो शाम को फिर 1-1.5 घंटा हम छत पे अपने परिंदों को देते हैं। तो जेठ में फिर हम बीच में एक आधा महीना फिर छुट्टियां लेते हैं स्पेशल बाजियों के लिए। क्या बात है, वो बात में इस पे बात करेंगे हम। हाँ जी, वो बात में करेंगे। तो अक्सर हमने देखा हुआ कि लोग तो 8-9 बजे सोए उठते हैं, आप सुबह 6 बजे उठ के
दोनों बिल्कुल को भैया, दाना डालते हम हैं। पहले 5 बजे उठते हैं, 5 बजे पहले सैर भी करके आते हैं, सैर के बाद हम सिर्फ एक साथ छत पे चाय का सिप भी लेते हैं, तो फिर हम शौक भी करते हैं, बातचीत गपशप क्या बात है। गॉसिप्स करते हैं, उसमें ही मजा है। क्या बात है जी, क्या जी। ये दोस्तों नई बात नहीं है, बात तो पुरानी है, लेकिन ये एक हमारे लिए एक नया चैलेंज है कि जैसे सुबह भाई बोल रहे हैं 5 बजे उठ के सैर करते हैं, हेल्दी इन्वायरमेंट है ना, हेल्दी सेहत है सब कुछ। तो अगर आप सेहतमंद हैं तो आपके परिंदे भी सेहतमंद होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, परिंदों का तो सर अपने से ज्यादा हम ध्यान रखते हैं। यकीन माने मैंने पहली बार सुना है ये बात, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि कोई बंदा ये बात कह रहा है कि हम सुबह 6 बजे उठ के कबूतरों को देखने जाते हैं, और वो भी दो बंदे जो कि एक घर में नहीं रहते, है ना, दूसरे बिल्कुल घर से उठ बिल्कुल के आना बिल्कुल और सुबह रूटीन 6 बजे, क्या बात भाई, है। मेरे भैया मेरे लिए तो फिर भी आसान है, क्योंकि मैंने तो यहाँ से ऊपर छत पे बिल्कुल वही जाना बात है। बोल रहा हूँ। मुश्किल है दीपक भाई के लिए, बिल्कुल है ना, क्योंकि इनकी फैमिली भी है, बच्चे भी है, बच्चों को स्कूल भी जाना है, पापा ने छोड़ना है जो सुबह, है ना, तो वो बच्चों को स्कूल भी उन्होंने देखना है, कैसे वैन तक जाना है, फिर वहां से यहाँ आना है, हर चीज देखनी। बस ये भाइयों का प्यार है। सलाम है भाई दोनों को, सलाम है। क्या बात है यार, ये तो नई चीज आज बाहर आ रही है, इन्हें तो क्या बात है यार, बहुत जबरदस्त ये चीज सुनने में मिली। सुबह 6 बजे आप लोग कबूतरों को छत पे लुक आफ्टर करते हो, दाना देना, ये करना वो करना, और बड़ी बात है पैरी भाई सुबह जाते हैं जॉब पर और शाम को 7 बजे भी 7 बजे आते हैं वापस, तो दाना आप सुबह ही डालते हो। दाना सुबह भी डालते हैं, शाम को आगे फिर हम लाइट में लगा के तो फिर हम उसको दाना देखिए वगैरह दोस्तों, ये है शौक हौसन, जिसने शौक करना है उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो सुबह से शाम तक काम में व्यस्त हैं, और आगे चलकर हम बात करेंगे कि बाशियों पे कैसे मैनेज करते हैं, जैसे इन्होंने बताया सुबह से शाम जॉब है और फिर उसके बाद छुट्टियां लेना। दोस्तों ये है शौक हौसन कि आपने शौक के लिए टाइम देना है, और जब फिर टाइम देना है फिर उसमें से पोजीशन निकालनी, बहुत बड़ी बात है। तो आप दोनों को जी बहुत बहुत मुबारक। और पैरी भाई अब शुरू करेंगे कि 13 साल हो गए आपको इस फील्ड में, 11 साल 12 11 साल हो गए, सॉरी। तो 11 साल में आपने शुरुआत कहाँ से की? शुरुआत भैया, जब पहले हमारा घर थोड़ा आगे की तरफ हुआ करता, जब अच्छा। हमने यहाँ नया घर बनाया ना, अच्छा तो यहाँ पे एक मेरा भाई है गोपाल करके, गोपा करके, अच्छा, तो मैं उसके छत पे जाया करता था ओके। दाना पानी करने। तो घर वालों ने देखा कि लड़का बिगड़ गया थोड़ा, घर पे काम ज्यादा है, तो छत पे ज्यादा जाता उनके, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तू इतना टाइम वेस्ट कर रहा है, पढ़ाई वगैरह तो तूने करनी नहीं, तू एक काम कर ले, कोई एक जोड़ा 2 कबूतर घर पे रख ले, ओके ताकि तू कम से कम घर पे तो रहे, ओके, तू ऐसे दिखता ही नहीं है। घर वालों ने बोला? हाँ, अच्छा जी, उन्होंने कहा ऐसे तो तू दिखता ही नहीं है। सही है। तो फिर मैंने जिद उद करके मैंने 2 कबूतर मोहल्ले से ही लड़के से परचेज किए मैंने, तो मैंने वो छोटी सी पेटी लाई, अच्छा, तो उस पर मैंने जोड़ा एक रख दिया। तो फिर घर वालों को लग रहा था कि जोड़ा ही है, तो जाता ऊपर दाना यहाँ डाल के आया था, वो जोड़े से कभी 10 हुए, 10 से 100 हुए। तो वो घर वालों को, जिस दिन घर वालों ने कहीं बाहर जाना, हमने क्या करना, ईंटे उंटे लगा के खुड्डा बनाना शुरू कर देना, क्या बात है। उनका लॉट बनाना शुरू कर देना। तो घर वाले जब शाम को आने, तो वो दुखी हो ना, ये कहाँ से खड़ा कर दिया भाई तूने। वो जब उन्होंने कोई 2-4 महीने के बाद जाना, मैंने वो लॉफ्ट तोड़ के फिर और दोबारे 5-6 और ऊपर Extension होती जाती उसको बढ़ाते चलना। तो बस ऐसे ऐसा सिलसिला जब शुरू हो गया, उन्होंने देखा सुना था, उन्होंने है नहीं है। फिर मैंने उनको बोला कि भाई मैंने सुबह काम पे जाना था, शाम को आना था, कबूतर भाई जिस दिन बारिश भी होती है, मौसम भी खराब होता है, मैं बाहर निकालता हूँ, मेरे कबूतर उड़ जाते हैं। तो मुझे जाला बनाना, भाई केज बनाना है, जाला बनाना है, जाल के बिना कबूतरबाजी नहीं है। उन्होंने क्या भाई क्या जाल बना के क्या हो जाएगा, मैंने कहा हमारे बाहर निकालने नहीं कबूतर, दाना अंदर ही चलेगा, दाना अंदर ही चलेगा, बाहर निकालने नहीं। तो उन्होंने कहा यार चल ठीक लगा, तो प्लान ठीक रहा कि चल जो टाइम बर्बाद करता अंदर ही दाना डालेगा, चल भाई निकल जाएगा। वो फिर जाल भी डाल लिया, फिर दोबारा वही शुरू हो गया। ये कन्विंस करना किसको मुश्किल होता था, मम्मी को पापा को? नहीं पापा तो मेरे कुछ नहीं बोलते हैं मुझे, मम्मी को ज्यादा? हाँ मम्मा को होता है मुश्किल। सही है, हाँ टेंशन तो वैसे पापा को भी होती है, लेकिन माँ ज्यादा करती है ना सही। बेटे से। तो फिर बस जब केज भी बना लिया, तो फिर वही शुरू, फिर बाहर कबूतर। मैंने कहा जी अंदर बीमार हो जाते हैं जी, बाहर निकालना जरूरी है, बाहर घूमेंगे फिरेंगे फिर मिट्टी खाएंगे, हाँ ठीक होएंगे। बस ऐसे जब उनको लग गया पता, अब तो उन्होंने सुनना नहीं है, काम शाम भी करते हैं, तो सब ठीक है। तो फिर उसके बाद अब कुछ नहीं बोलते हैं। आप खुशी हो जाए, नहीं, सपोर्ट करते हैं। अब तो सपोर्ट आप शादीशुदा हैं? नहीं भैया मैं अनमैरिड हो गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम यही दुआ करेंगे सारे भाई मिलकर चलिए आपकी शादी हो जाए। ठीक है जी, शुक्रिया। तो अभी आपने जो पिछला सीजन खेला, जी तो कितने सीजन आपको शुरू खेलते हो, मतलब कितना टाइम हो गया आपको सीजन? भैया मेरे को बाजी उड़ाते कोई 10 साल हो गए, 9-10 साल तो हो गए हैं स्टार्टिंग अगर से। 11 साल आपकी जर्नी है तो उसमें से आप बिल्कुल, खाली पहले साल मैंने बाजी नहीं खेली थी, क्योंकि तब तो ये भी नहीं पता था कि कबूतर कैसे खींचने हैं, क्या होता है ना। तो उसके बाद हमने हर साल मैंने बाजियां लगाई हैं, बीच में एक आधा कोई साल नहीं लगाई होगी। अच्छा। हम कंटिन्यू बाजियां खेलते हैं। अच्छा, तो फिर मतलब
प्रोफेशनली जिसको कहते हैं ना कि भाई पूरे तौर से इसको लुक आफ्टर करना, इसमें आना, इस फील्ड में, वो कैसे शुरू हुआ? वो भैया बाजियों में ही, जब पहली बाजी हमने खेली, जब पहली ही बाजी हमारे मोहल्ले में मेरे एक भाई हैं, उनसे जब मेरी 1-to-1 मुकाबला हुआ, तो जब मैंने वो बाजी उनसे विन करी, क्योंकि मेरे से वो बड़े एक्सपीरियंस थे, 15-20 साल 25 साल उनका एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा है, तो हम तो बच्चे थे उनके लिए। तो जब मैंने लगाई तो बाजी मजाक में थी, है ना, कि देखते हैं क्या होता है, मजाक में काम शुरू होता है। बिल्कुल, हाँ। तो मजाक में जब हमने बाजी लगाई, तो जब मैंने मेहनत करनी पड़ी, बाजी वो विन की पहले, तो वो कहते हैं ना खून लगना, तो वो तब से ही खून लगना शुरू हुआ कि अब कुछ अलग करना है। पहले ही बाजी में हमारे को 12-12.5 कबूतर बैठ गए थे। अच्छा। तब वो उस टाइम पे 12-12.5 करना भी बहुत बड़ी बात, 10 साल पहले। तो फिर बस वही लत लग गई कि अभी इसको 12 से आगे कैसे ले जाना है, फिर उसके आगे कैसे जाना है ना। पहले तो हमारी बाजी मोहल्ले में ही लगती थी, फिर जब हम मोहल्ले से बाहर निकलना शुरू हुए, फिर वो और मुश्किल हो गया। पहले 1-2 सीजन हम हारे भी, है ना, कोई 6th पोजीशन, कोई 4th पोजीशन, ऐसे करते करते पहले हम नाम में नहीं आते थे। फिर जब मेहनत की, अच्छी मेहनत की, कुछ यूट्यूब से सीखा, कुछ दोस्तों से सीखा कैसे क्या, तो यूट्यूब का भी बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है यूट्यूब का। आज कहते हैं कि ऐसे कमेंट कर देते हैं कि यूट्यूब वाला कबूतरबाज है, ये है वो है। तो मेरा मानना यही है कि सबसे ज्यादा कोई अच्छा टीचर कोई है तो आज के टाइम में वो यूट्यूब ही है, उससे ज्यादा अच्छा टीचर कोई नहीं है। ठीक है, उस्ताद भी आपसे कुछ 1-2 बातें 3 बातें छुपाएंगे, लेकिन जो यूट्यूब आप देखोगे तो उसमें हर चीज आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल, हर चीज उसमें बात सीखने पे है। जिसने सीखना है वो सीख जाएगा, जिसने नहीं सीखना तो वो कमेंट सेक्शन में आप देख लो, वो सब आ जाएंगे। सही है जी। तो अब बात करेंगे कि आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, किसी तंजीम से जुड़े हैं? हमारा बोलो सर, आज से 3-4 साल पहले हम दीपक पार्टी से बिलोंग करते थे। उनकी सपोर्ट से हमने बाजियां भी विन की। अच्छा। ठीक है, लेकिन जो इस साल हमारी टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी हुई, जो 2024 और आल जम्मू कप जो हुआ, उसमें हमारे भाई श्रीनगर से बिलाल अहमद, वो हमारे अच्छे भाई भी हैं, अभी हम उनके शागिर्द नहीं हुए हैं। उनकी सरपरस्ती में आपने शौक हाँ, उनकी सपोर्ट से, क्योंकि हमारे कबूतर वायरस में आ गए थे इस सीजन ना, जब हम बाजियों का दौर शुरू हुआ। आपको पूरी बात बताता हूँ। मैं सुना था कि आपके कबूतर उस टाइम, हाँ जी, हमारे कबूतर वायरस में आ गए थे उस टाइम ना। तो उस टाइम उस्ताद भैया वही होता है जो आपके छत पे आए, मौके पे खड़ा हो, जो मौके पे खड़ा हो, जो आपके मौके पे छत पे आए, आपके कबूतर वेरीफाई करे क्यों वायरस में गए हैं। ठीक है, उसको मैं उस्ताद मानता हूँ। ठीक है ना, जो मौके पे भाग जाए, जो मौके पे आपका साथ ना देना, तो वो दोस्त नहीं, वो उस्ताद नहीं। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे, मुश्किल टाइम में बिलाल भैया से हमारी बातचीत थी, है ना। तो बिलाल भैया ने कहा यार कोई मसला नहीं है, मैं तेरे छत पे आता हूँ, देखता हूँ क्या मसला है। तो आप यकीन मानोगे, बिलाल भैया यहाँ पे रात के 12-12 बजे तक ना हमारे छत से नहीं जाते। क्या बात है जी। ठीक है, उन्होंने कोई खाने की, कोई नहीं करने की, क्या खाना है, 12-12 बजे मैंने कहा भैया खाना खा लो पहले फिर देखते हैं। नहीं, उन्होंने 10 दिन में ही कबूतर स्टैंड कर दिए। ठीक है, जो हमारे 20-25-30 कबूतर उड़ाने वाले, वो उन्होंने अलग कर दिए, उनका ट्रीटमेंट शुरू किया, और इन्हीं में से हमने कबूतर उड़ाए हैं। और जो हमारे मेन कबूतर थे, वो तो पहले वायरस की वजह से सब एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। जाया हो गए, मर गए, टेढ़े हो गए कुछ, है ना। तो जो हमारे पास बचे खचे कबूतर थे, 11 कबूतर टूर्नामेंट में उड़ने थे, तो 15 से 16 कबूतर हमारे पास रह गए थे, जो मतलब काम के थे, जो 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद हमारे कबूतर बैठते थे। अच्छा। तो वो भी आपको पता, 10-1 तारीख को, 10-11 तारीख को बाजियों से पहले एक तूफान आया था, उसमें भी हमारे 5 कबूतर गाया हो गए। तो फिर भी उसके बाद भी हमने वो कबूतर उड़ाए, वायरस में कबूतर उड़ाए। तो मैं बिलाल भैया का भी बहुत शुक्रिया करता हूँ, जिनकी वजह से हमने ये दोनों टूर्नामेंट उनके नाम पे विन किए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई का। वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको भी प्राउड फील हम करवाना चाहेंगे। दीपक भाई, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? बताएं जरा। भाई का थैंक यू करूंगा, उन्होंने बड़ी सपोर्ट की हमें, तो एक बार फिर से उनको थैंक यू बोलूंगा। दीपक भाई, आपसे भी 1-2 सवाल करेंगे कि आसान नहीं होता कंपटीशन में स्टैंड करना, कंपटीशन में पोजीशन निकालना, तो क्या कुछ मेहनत रही पीछे? देखिए, उस्ताद ने चलो अपना काम कर दिया, दीपक की और पैरी की क्या मेहनत रही, दीपक और पैरी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा इसमें? जी सर, सुबह से लेकर शाम तक भाई भी इस बात को जानना चाहते सर। बहुत टफ था ये, बहुत बड़े कंपटीटर थे, बहुत टफ था, बहुत बड़े कंपटीटर थे इसमें। तो कहीं ना कहीं अंदर उम्मीद थी कि हम कुछ करेंगे। अच्छा, वो उम्मीद थी? जी बिल्कुल। बच्चे बच्चे कबूतरों से उम्मीद थी। उम्मीद है तो सब कुछ है, उम्मीद होनी चाहिए ना, हिम्मत नहीं हारनी है ना, हिम्मत हारते नहीं हम, जंग जज्बे से भी लड़ी जाती है। जी बिल्कुल, जज्बा होना चाहिए, सब कुछ कर सकता है इंसान।
तो क्या मेहनत रही, क्या क्या आपको उसमें चुनौतियां क्या थी? चुनौतियां यही थी, सबसे बड़ी चुनौती ये की थी, बीमारी थी कबूतरों को, वायरस था। वायरस था हमारे कबूतरों को, तो वो बहुत मुश्किल हो गया था हमारे लिए। रोज के 5-10 कबूतर जाया हो जाने हमारे। अच्छा, रोज कैसे, मतलब कि ऊपर से, नहीं, आसमान से, नीचे से ही बीमारी थी। मतलब बीमारी चल रही है रेगुलर? चल रही है रेगुलर। एंड एक तरफ कबूतर मर रहे हैं, आपके वायरस से उठा के बाहर उड़ के कबूतर आ रहा है, टेढ़ा हो रहा है। अच्छा जी। हाँ, उस हालात में आपने जी। ये पोजीशन ली है? हाँ, ये सब हमने मेहनत भैया है। जब बाजी चैंपियंस ट्रॉफी हुई ना, हाँ। तो रॉकी भाई मेरे छत पे स्टैंपिंग करने आते थे। अच्छा। तो जब रॉकी भाई स्टैंपिंग करने आते थे तो वो भी हैरान थे कि टेढ़े ही कबूतर हमने उड़ाए हैं। देखो भाई, ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे कि आपकी मेहनत और लक उड़ता है। बिल्कुल भाई ये आपका लक था। लक था भैया, बिल्कुल लक था। इस बार लक था। ये आपका लक था कि आपने मेहनत भी की थी। जी जी, जैसे आपने बताया उस्ताद आए, ये किया, उसको तो सेट किए, बिल्कुल जरूर उन पे मेहनत की गई होगी। जी जी। और उसके साथ आपको लक भी था जो आपको मारा इन्हें, हैं? मैं कह रहा हूँ लकी था भैया, इस बार जी। लकी था। क्योंकि हमने जो, हमें आपको वीडियो भी एक मैं शेयर करूंगा, जो हमने 2 दिन कबूतर हमारा 1.5 की तीसरी फड़क में वो वापस नहीं आया क्योंकि बहुत ही ज्यादा टेढ़ा हो गया था। मैं वीडियो भी आपको शेयर करूंगा वो। नहीं, हम पूरा मॉनिटर कर रहे थे हाँ जी, चैंपियंस ट्रॉफी को, और हमें पता है जी पैरी का ऊपर से टेढ़ा कबूतर निकल हाँ, रहा है। टेढ़ा कबूतर। टेढ़ा टेढ़ा बिल्कुल टेढ़े कबूतर उड़ा इधर रहे बैठने को दिक्कत तो नहीं ना, इधर बैठ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन कबूतर घर बैठे हैं। और जी, इतनी ज्यादा वायरस में हम जब सुबह कबूतर उड़ाते थे ना, मुंडी पूरी ऐसी घूमी होती थी, कई बार हमने पल्ला लगाना तो कबूतर ये साथ में प्लॉट है। और इस बार हमें प्लॉट में के चलते कबूतर कबूतरों हमारे। को ऊपर से चीलों ने बहुत ज्यादा परेशान किया, नहीं तो कुछ और भी ज्यादा कर सकते थे। एक बात ना वायरस पे भी करेंगे, क्यों ऐसा होता है कि कबूतर हमारे वायरस की चपेट में आ जाते हैं? ये कुछ अपनी भी गलतियां होती हैं, है ना? अपनी ही गलतियां होती हैं। मैं तो ज्यादा ये मानता हूं, क्योंकि हम जब बाजियां लगती है हम थोड़े ऐसे होते हैं कि, है ना। देखो वायरस कब आता है? परपुटाई के बाद। हाँ, पर पुटाई के बाद, हमारा भी पर पुटाई के बाद ही है। परपुटाई के बाद ही है ना जी, वायरस, जी, जी। ठीक है ना? क्योंकि हमें भी पता है, हम इस चीज को बड़ी जी, जी। देर से देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार हमारे साथ ऐसा हो चुका है। तो ये बाकी भाई आप सबके लिए एक मैसेज समझ लो, इसको नसीहत समझ लें, है जी ना, जी। कि पर पुटाई के बाद ही वायरस आता है। क्यों आता है इस पर जरूर काम करें, कमेंट्स में लिखें आप, क्यों वायरस आता है, क्या वजह है, ताकि हम सब, मैं ये नहीं कहता हूँ मैं बड़ा उस्ताद हूँ, यहाँ पैरी भाई उस्ताद है, दीपक, हम सब यहाँ पर एक डिबेट के लिए बैठे हैं, भाई हैं, एक दूसरे की मदद के लिए बैठे हैं कि ये ऐसी चीज अगर होती है तो उसका हल क्या है। बिल्कुल। आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं सब लोग कि ये वायरस क्यों आता है, इसका तोड़ क्या है, कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल। अब देखो मुझे दुख भी हो रहा है सुन के यार कि एक तरफ से टेढ़े कबूतर मर रहे हैं, एक तरफ से ऊपर से बेचारा कबूतर आ रहा है ना, उसकी मुंह खुल रहा है, तो कहीं ना कहीं दुख भी होता है कि हम इन परिंदों पर या तशद्दुद कर रहे हैं। बिल्कुल सर, लेकिन फिर भी हमने सर ये शौक से रखे हैं, प्यार से रखे हैं। अब जब जंग लग जाए तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, ये वार ही है। लेकिन अब हमने क्या करना है कि इस चीज को रेक्टिफाई करना है। बिल्कुल बिल्कुल कि भाई ये दोबारा नहीं हो हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो डोगरी च कहावत है ना, कहते जिस पत्थर को तलेस लगे उस पर पैर नहीं रखना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, पत्थर है गोल कैसे होता है, ठोकरें खा के। मैं यही पूछ रहा था, चैलेंज आपके लिए क्या था? ये बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत बड़ा सर, बहुत बड़ा। हम कह रहे हैं फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे हमारी इधर बीमारी चल रही थी, तो इधर बाजियों वाले कबूतर इधर अलग किए हुए थे, उनमें से भी टेढ़े हो रहे थे कबूतर। और इस भाई की बहुत ज्यादा मेहनत थी, मैं तो चले जाता था घर पे, पर इस भाई ने मेरे जाने के बाद भी रात को उनका ट्रीटमेंट करते रहना। मेहनत सब मिलके चले, उस्ताद भी साथ में चले, भाई भी चले, हमारे एक भाई आते थे अनिल निप्पू करके, तो वो भी पूरा दिन बेचारा इधर छत पे रहता था। मिलके ही सहयोग होता है, और हमारे मोहल्ले ने भी हमें बड़ा सपोर्ट किया। हमारे वायरस में कबूतर थे, आपको पता, जब कबूतर वायरस में होते हैं तो कमजोर होता है कबूतर, तो वो भी काफी कबूतर हमारे कभी एक छत पे आ जाते कभी दूसरे, तो वो भाइयों ने कोई कबूतर हमारा नहीं कट किया, काटा कबूतर, खुद ही फोन करते थे आपका कबूतर आया छत पे, तो खुद ही हमें वापस कर देते। तो मैं अपने मोहल्ले वालों का बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ, क्योंकि मैं कभी वीडियो देखता हूँ तो वो कहते हैं चिड़ी मारी है वो, लेकिन हमारे मोहल्ले के, हमारी छत पे अपनी बात करूँ कि हमारे कबूतर भाइयों ने दिलो जान से वापस किए। ये बात जो आपने पहले में बोली ना कि चिड़ी मारी या ये आपका गुड लक है, आपको अच्छे पड़ोसी मिले, आपको अच्छे लोग मिले, क्योंकि मैंने देखा है कि जो पिछली तरफ है जी जी, उस तरफ जहाँ पर हमारे शागिर्द होते हैं वहाँ पर कबीर कॉलोनी में कबूतर उतर रहे हैं तो वो साथ वाले छेड़ लगा। हाँ, वो गलत बात है, ऐसा ना करें आप। जी जी जी। तो ऐसा क्या होता है, ऐसा ये गलत होता है। एक मिनट मैं इतना लगाऊंगा मैं।
देखिए दोस्तों, ये गलत होता है कि अगर किसी का कबूतर उतर रहा है, उसकी मेहनत है यार, बिल्कुल। पूरा सीजन उसका खराब हो जाएगा बिल्कुल भैया। आपके इस तरह की हरकत से। और लोग भी देखते हैं यार, ये और किस तरह जो का कबूतर आदमी है। किसी का कबूतर रख लेते हैं, इसका मतलब उनके पीछे या तो कोई उस्ताद नहीं है, या तो उनके घर पे अपने कबूतर अच्छे नहीं है। अच्छी नहीं है। ठीक है, इसलिए वो आपके कबूतर कैद कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपने कबूतर अच्छे नहीं है। बात किसी को अच्छी लगे या लगे बुरी, तो चिड़ी मारों के लिए तो यही है कि अगर किसी का कबूतर आप काट रहे हो यार, 500-1000 रुपया लेके, उसकी मेहनत है, साल की मेहनत है, कोई काम पे पूरे दिन होते भी कोई शौक कर रहा है, उसको प्रमोट करो, ना कि उसको नकारो। 500-1000 रुपया लेके अगर आपको नहीं सरता है, चलो भाई 500-1000 रुपया दिया, तो कबूतर तो वापस कर दो। कबूतर, और बड़ी बात मैं ये बोल रहा हूँ, कबूतर उतर रहा है आपका, हाँ। बाजी लगी हुई है, टूर्नामेंट हो रही है, कबूतर उतर रहा है आपका शाम को, ठीक है ना। साथ वाला छेड़ लगा रहा है, वो ये शर्मनाक चीज है। हम लोग बोलते हैं शौक को प्रमोट करना, शौक को बढ़ाना, तो फिर ये शौक को बढ़ाना नहीं होता है, ये सिर्फ बातों में रह जाता है कि शौक को बढ़ाना। तो ये मेरी भी दोस्तों अपील है आपसे कि आप लोग जब भी आप कोई शौक होता है, कहीं पर टूर्नामेंट्स हो रही है, कहीं पर जैसे पैरी भाई ने बताया कि लोगों ने कबूतर वापस करे हैं, तो इससे क्या होता है, शौक प्रमोट होता है, आपस में प्यार भाव बढ़ता है ना। बिल्कुल। अगर आपने किसी का कबूतर पकड़ लिया है फिरतों से पहले, फड़कों से पहले पक्की, या टूर्नामेंट से पहले, तो आप पैसे लेके चाहे वापस करते हैं, लेकिन दे अगले की मेहनत जाया ना हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल, कबूतर वापस होना चाहिए। तो पैरी भाई, अब आपसे मैं पूछूंगा कि जिस तरह बात हुई आपकी शुरुआत में, आपने बताया कि जब शौक का टाइम आता है, जी जी जब आपके दिन पास आ जाते हैं, जी जी आप छुट्टी ले लेते हैं। जी सर, बिल्कुल, मैं हर बार सर ऐसे ही करता हूँ। तो इसमें एक सवाल करूंगा, खसूसी सवाल, पर्सनल सवाल, जी जी। क्या आपको सैलरी मिलती है उसमें? नहीं सर, सैलरी कम। विदाउट पे आप काम बिल्कुल सर, देखो हमारा भी सोच सर्कल है, अभी हम देसी भाषा में बात करो, किसने कमेटी डाली है हाँ। ना, घर पे भी खर्चा देना है, हम्म। क्योंकि मैं भी अकेला बैठा हूँ, अपने अच्छा। माँ बाप का तो घर पे भी खर्चा पानी देना है। तो जब बाजियां होती हैं, फिर जिस साइड हम हो गए, जिस साइड फोकस करना, फिर उसी साइड ही करना है। अब मैं काम पे चला जाऊंगा, ना मन लगेगा काम पे, तो ना इस साइड। मैं खुद बताता हूँ, मैं खुद हाँ। छुट्टी लेता हूँ। मैं सही बता रहा बात है ना। हूँ, हमारी जब बाजी होती हैं, जब हमारे शागिर्दों की बाजी होती है भाइयों की, तो फिर क्योंकि ये होता है कि आप फिर ये थोड़ी कि एक दिन आना है फिर आपको आना पड़ता है ना, फिर उस टाइम पर आपको, मैं खुद छुट्टी लेता हूँ, अच्छा, लेना पड़ता है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वही कह रहा हूँ ना, अपने हाथ से तैयारी नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। फिर एक ही साइड होना पड़ता है, दोनों साइड होगा ना, मन उधर लगेगा ना मन इधर लगेगा। तो दोस्तों, कितना बड़ा सेक्रीफाइस है कि विदाउट पे, जैसे उन्होंने बताया, हर आदमी का एक अपना इकोनॉमी होती है, एक अपना सिस्टम होता है, महीना बांधा होता है, कहाँ क्या करना है सैलरी के बाद। तो समझ लो कि एक महीने से बढ़ के कुछ नहीं, एक महीना जब आपको 2 महीना हमने शौक करना होता है, 1-1.5 महीना, 2 महीने, तो अगर उसमें भी हम शौक अच्छे से नहीं करेंगे, तो फिर कबूतरबाजी का फायदा भी, परवरी का फायदा भी कोई नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि चलो फोकस में बाजियों वाले दिन हम सिर्फ कबूतरों को टाइम दें। जब तक ऐसे खिलाड़ी है ना, तो मैं कहता हूँ शौक उभरता रहेगा, शौक उरूज पे जाता रहेगा, शौक बढ़ता रहेगा। मैं सच में कहता हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने पैरी भाई से ये चीजें सुनी कि इसे कहते हैं सैक्रिफाइस। बिना सैक्रिफाइस के जब एक औरत बच्चा पैदा करती है ना, दर्द के साथ, तो जब उसको बच्चा मिलता है ना, तो हम तो कहते हैं इसको पहले साफ करो, वो ऐसे ही बच्चे को चूमना शुरू कर देती है। तो ये वही फीलिंग है, बिल्कुल सर, कि आपने कुर्बानी दी, सैलरी छोड़ी, आपने पूरा महीना जाया किया अपना, घर बैठ के बढ़ के कुछ नहीं। सैलरी, अब कई लोग कहेंगे कि सैलरी की बातें कर रहे हैं, कि नहीं, सैलरी हम सिर्फ बता रहे हैं कि भाईजान इधर को जैसे एक और भी भाई होंगे जो सैक्रिफाइस करते हैं। हमने वो लोग देखे मैटाडोर में 1 रुपए के लिए जो झगड़ा करते हैं भाई, है ना, 10 रुपए के लिए झगड़ा कर लेते हैं अपनी मेहनत। तो कोई अपना यार पूरा छोड़ के बैठ जाए सिस्टम, ये तो बहुत बड़ी बात है। सलाम है ऐसे लोगों को। और मैं कहता हूं कि हम सब भाइयों को सीखने की जरूरत है कि शौक को सीरियसली लेंगे तो फिर ही आपको पोजीशनें मिलेंगी। अब हम यहाँ बैठे हैं, हमारे कबूतरों को बीमारी थी या कुछ भी था, टूर्नामेंट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को नहीं पता। अब ये आप ही हमारे पास भाई टाइम निकाल के आते हो, हर अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सभी भाइयों की बात कर रहा हूँ, कि अपना टाइम निकालते हो, बताते हो। जैसे आज हम आपके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, कल आप किसी और के साथ, हमें भी पता लगता है कि भाई, है ना, दूसरी छत पर अपोनेंट की छत पे क्या रहा क्या नहीं रहा, उसके बिना तो हमें पता कुछ नहीं चलता, नहीं पता चलेगा। तो मैं आपका फिर से दोबारा बहुत शुक्रिया करता हूँ कि जो आप इतना मेहनत का काम कर रहे हो ना, कसम से कह रहा हूँ, अपना जॉब भी करते हो, काम भी करते हो, तो आपको सल्यूट है हमारी तरफ से। पैरी भाई, आपसी बातें हो गई, कुछ बातें करेंगे आगे ब्रीड्स पे, कुछ बातें करेंगे कबूतरों पे, कि आप किस किस्म के कबूतरों का शौक करते हैं और कौन सी ब्रीड पसंद करते हैं? भैया हम कसूरी कबूतर हम ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो जी इस बार उड़े कौन से कबूतर आपके? कसूरी भी उड़ाए थे हमने, सियालकोटी भी उड़ाए थे, तो टैडी भी उड़ाए थे। अच्छा,
तो मिक्स अप। रिजल्ट किसने दिया? रिजल्ट मेरे ख्याल से कसूरियों का ज्यादा है, तो टैडियों का भी है, लेकिन चलो वायरस था कुछ, तो इस टाइम नहीं हम इतना कमाल दिखा पाए, लेकिन चलो आने वाले टाइम में कोशिश भाई लास्ट कबूतर आपका कितने बजे बैठा है ये जेठ में हाइपरवाज? इस सीजन में 3:35 के करीब बैठा था। 3:35? हाँ जी, क्योंकि कबूतर वायरस में ज्यादा बहुत बड़ी बात है, लगा भी नहीं रहे थे। नहीं बहुत बड़ी बात है कि 3:35 पे भी आपके कबूतर बैठ रहे हैं, और गर्मी बड़ी बड़ी खतरनाक गर्मी थी इस बार। मेन कबूतर हाथ में नहीं थे, कबूतर हाथ में, इस बार गर्मी बड़ी खतरनाक, गर्मी भी थी, मेन कबूतर हाथ में। हम चाहते थे कि 3 दिन की, अगर 1 दिन की होती ना, 1 डे होता है तो बंदा कहता कि एक ही बार जोर लगवाना, तो चलो कोई चक्कर नहीं, 4 5 6 है ना। तो हमारी वो सोच ही नहीं थी, क्योंकि 3 दिन कबूतर उड़ाने, तो बिलाल भाई ने भी मना किया हुआ था हमें। अच्छा ठीक है, बिलाल भाई हम जोर नहीं लगवाना। हाँ, कबूतरों से ज्यादा जोर नहीं, क्योंकि वायरस में कबूतर तो बाहर होने का खतरा है। तो हम वही कोशिश कर रहे थे कि हम बॉर्डर क्रॉस करके तो बस वो बैठाई जाए कबूतर, हमारा टाइम बस काउंट होता है। देखें मैं दोस्तों आपको एक बात बताता हूँ, जब एक उस्ताद आपको गाइड करता है ना, वो ये होता है कि उसने आपका रिजल्ट बनवाना होता है, और उस्ताद की कोशिश होती है आपके कबूतर बॉर्डर क्रॉस कर घर बैठ जाए, टाइम बन जाए, आप नंबर्स में आ जाओ। हमारी, मैंने बिलाल भी ऐसे बोला था कि हम पहले ही दिन लंबी हिट लगाने की करते हैं। मैंने कहा कबूतरों के पास तो जोर इतना है नहीं है, ये ना पहले दिन 2-3 बाहर हो जाए, फिर 2-3 लास्ट में कुछ बचे नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं करना, आराम से चल, मेरे हिसाब से चलो। तो बिल्कुल वही हुआ। अगर मैं पहले दिन ही कबूतरों को जोर लगवाता तो वायरस में थे कहाँ जाने थे, बिल्कुल पहले दिन ही इनके कबूतर बाहर चले जाने थे, 1-2 वापस आना था, तो खेल खत्म हो जाना था। बिल्कुल ये उस्ताद, ये होता है उस्ताद आपको मॉनिटर भी कर रहा होता है, उस्ताद आपको चेक कर रहा है कि आपका दिमाग में क्या चल रहा है, और उस्ताद आपको फिर पकड़ लेता है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है। और जब उस्ताद आपको चलाता है तो जो रिजल्ट होता है वो आपके हक में हमेशा आता है ना। तो ये है कि हमेशा अपने उस्ताद की सुने और उस्तादों का एहतराम करें, और बाकियों के उस्तादों का भी एहतराम करें। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक उस्ताद की दिल से इज्जत करें, दिल से इज्जत करें। तो इस बार आप कसूरी ब्रीड के ज्यादा जी, तो हमने भी देखा इस बार कसूरी कबूतर भी जम्मू में अच्छे हो रहे हैं, और जम्मू में मैंने जो खुद नोटिस किया है, कसूरी और सियालकोटी क्रॉस जो है वो अच्छा इनकी वापसी भी है, और उनका प्रवास भी बहुत है। सही है। तो अभी आप कब उस्तादी शिगिर्दी करने जा रहे हैं? उस्तादी शिगिर्दी रस्म हमने सर्दियों में, हमने उस्ताद जी ने हमारे इधर आना है, बिलाल भैया ने। अच्छा। तो वैसे तो वो बोल रहे थे कि जरूरत नहीं है, तुम मेरे भाई हो, भाइयों से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं उस्ताद शिगिर्दी वाला, लेकिन फिर भी ये दुनियादारी है। जब तक हम शिगिर्द नहीं होंगे, ब्लू टिक नहीं लगेगा हमारे आगे, तो वो क्या होता है, कल को अगर हम किसी को कुछ टिप्पणी करेंगे तो वो बोलेगा यार तू पहले अपना उस्ताद ले गया, ठीक है, तो फिर वो वहां पे गलत हो जाता है। हाँ ठीक है ना, वो वहां पे गलत हो जाता है कि अब जब हमारे पीछे उस्ताद ही नहीं है, उन्होंने तो शिगिर्द ही नहीं है, तू क्या बातें कर रहा है यार। तो बस वो दिल से इज्जत भी है, भाई भी है, पहले भाई है फिर उस्ताद है। सही है। तो सर्दियों में है प्रोग्राम? हाँ जी बिल्कुल, ऑफिशियली अनाउंस करेंगे, भाई को बुलाएंगे, तो फिर पार्टी भी छोटी सी रखेंगे, तो ऑफिशियली भी अनाउंस करेंगे उसको। सही हो गया। तो अपना क्या बोलते हैं, आने वाले जो क्या तैयारी चल रही है अब आने वाले जेठ की? अस्सू की, अस्सू की कर रहे हो तैयारी? नहीं, अस्सू की हम नहीं कर रहे हैं, जेठ में, क्योंकि अस्सू की इसलिए बात की मैंने कि यहाँ पे हमारा जो सिटी एरिया ना, यहाँ पे लकड़बेरी की बड़ी मार होती है, और यहाँ से हमारी कुछ छतें, और हमारी सिर्फ हमारी छत जो है जम्मू में, मुझे नहीं लगता कि अस्सू कामयाब है। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं है। पिछली बार अस्सू भाई कुलदीप सैंडी ने आया जम्मू में ना, हमारी उस लेवल की बड़ी छतें कम है, जिन्होंने मतलब ज्यादा कबूतर हो ना, 1000 कबूतर, ये बड़ी कम छतें हैं, तो 2-4-5 छतें होंगी तो होगी। तो ये टूर्नामेंट अस्सू वाली खेलना एक हाई लेवल की टूर्नामेंट है, जेठ से बड़ी टूर्नामेंट अस्सू की है। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें वेस्टेज ज्यादा है, इसमें है ना, लकड़बेरी की मार बहुत है इसमें, तो मेरे हिसाब से तो कामयाब नहीं है। और देखें बात ये है कि अस्सू के और जेठ के कबूतर भी अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग है ना, बिल्कुल। अस्सू के कबूतर जेठ में नहीं चलेंगे, जेठ के बिल्कुल नहीं चलेंगे। और मेन बात जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी है, जिसने बेचारे अभी जेठ उड़ा है, जिसने महीना 1.5 महीना भी जेठ में भी अपना काम छोड़ा, तो फिर अस्सू आ जाएगा, तो फिर 1-1.5 महीना वो छोड़ेगा, तो फिर तो एक मुश्किल हो जाएगी, मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। वही बात है, वो भी कभी कह रहा हूँ, बड़ी छतों का काम है, जिनके पास टीम है, 5-6 बंदे हैं, 7 बंदे हैं, है ना, तो उन्हीं का काम है। तो जेठ की मैं पूछ रहा हूँ, जेठ की तैयारी भी अभी देखेंगे, आधा 1 घंटे के लिए सुबह आते थे, तो वो आंटी एक आपने हायर किया, वो रोटी बना के देती? हाँ जी, सही है। तो मतलब कबूतरों को कोई कमी नहीं आने दिया? कबूतरों को किसी तरह की भी है कोई कमी नहीं, जैसे कहीं से सुना, कहीं से देखा, जो बेस्ट है, ऐसा नहीं कि गलती डाल दिया, जो हमें लगा कि बिल्कुल जेन्युइन है, तो हम वो आधी रात को भी ढूंढ के लाए उनके लिए,
तो उन्होंने भी हमारी इज्जत रखी। बेशक हमारे हाथ में वो वाले कबूतर नहीं थे अभी कि जो 2-2 ढाई हमारे बेस्ट कबूतर थे वो हमारे हाथ में नहीं थे, फिर भी जो भी हमारे पास 3 घंटे 3.5 घंटे वाले कबूतर थे, हम उनसे बहुत खुश है कि उन्होंने हमारे चलो कम से कम नंबरों में हमें ला दिया। जहाँ पे 40 छतें थी, 42 छतें थी, हम उनसे भी बहुत सेटिस्फाई है। कोई बात नहीं। देखिए फैमिली का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। जी जी जी। अगर आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है, आपकी फैमिली अगेंस्ट है, क्या आप कंपटीशन खेलोगे? बहुत सपोर्ट करते हैं आंटी, है ना? मम्मा का बहुत बड़ा हर एक की फैमिली में होता ही है। देखो ना, सुबह छत पे आना, 10 हमारे साथ और भाई आते हैं, उनको भी रोटी पानी की सेवा, चाय पीने। चलो फुलके तो चलो जो कबूतरों वाले थे मोटे होते हैं वो हमने बनवा लिए, लेकिन बाकी खाना पानी ये वो सब फैमिली ही देखती है ना। दिन को जब शाम को नीचे बैठना, फिर और माँ बाप को भी होता है कि चल बेचारा बच्चा हमारी इतनी मेहनत कर रहा है, किसी न किसी नंबरों में आ जाए। तो माँ बाप मुंह से बोल के नहीं बताते हैं, लेकिन उनकी शक्ल बता दी थी कि हाँ। मैं बता रहा हूँ आपको, भाई रॉकी है। हाँ जी, हाँ जी, उस्ताद रॉकी। जी जी, उस्ताद रॉकी। तो उस्ताद रॉकी बोलते हैं कि भाई मेरे ना पापा बड़े खिलाफ थे। अच्छा। आपको रॉकी भाई की बात बता रहा था। रॉकी भाई कहते हैं कि पापा उनके सपोर्ट नहीं करते थे इसमें, यार ये गंद रखे था, मैं ये वो है। तो जब कहते हैं कि ट्रॉफी आई ना घर में, तो कहते अब क्या करते हैं, रोज अंदर आते हैं, ट्रॉफियां देखते हैं, चुपचाप देखते चले जाते हैं। रॉकी भाई हमारे खास दोस्त भी है, तो बड़ी मेहनत करते हैं भैया वो कबूतरों के लिए। तो रॉकी भाई को भी मुबारक है, उन्होंने 2nd नंबर निकाला चैंपियंस ट्रॉफी में। उनके उस्ताद मनजीत सिंह ओजला को भी बहुत बहुत मुबारक कि उनके पास ऐसे बच्चे हैं, ऐसे शीशे हैं उनके, तो बहुत बहुत मुबारक उनको। तो फिर कहते, मैंने बोला भाई जो इतना बड़ा बार मोटरसाइकिल लगाया है उसके बारे में क्या कहना है? हाँ सही है। कहते हैं अब उनको अब ढीले पड़ गए। तो जब तक आपकी फैमिली सपोर्ट है ना, आपको जी जी बहुत मुश्किल होता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ फैमिली का दबाव प्रेशर, आपको जो ओपोनेंट है उनका प्रेशर, आप एक तरफ, तीसरी तरफ आपको खुद अपने आप पे होता है यार कबूतर उड़ेंगे नहीं उड़ेंगे, कबूतर नहीं उड़ रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है, बड़ी चीजें बंदे ने फेस करनी होती है। तो उन चीजों के बाद अगर आप एक अच्छे नंबर लाते हैं, एक अच्छी आप पोजीशन लाते हैं, तो फिर वो तो सोने पे सुहागा है। जी जी। तो आप चैंपियंस ट्रॉफी में कौन सी पोजीशन रही है आपकी? चैंपियंस ट्रॉफी में भैया हमारी 8th पोजीशन थी। अच्छा। और आल जम्मू में हमारी 4th पोजीशन थी। मुबारक हो, जबरदस्त आपको भी। बहुत मुबारक। तो क्या क्या लाया आपने तोहफे घर पे? तोहफे इन द सेंस खाने के लिए? नहीं, जो आपको मिले हैं जी। ट्रॉफीज के अलावा क्या मिला आपको टूर्नामेंट? हाँ, फर्स्ट जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें हमने बाइक थी। अच्छा। तो दूसरी जो थी आल जम्मू में, तो वो हमारी एसी था। अच्छा, तो जब आपको इनाम मिले ये? नहीं, इनाम चैंपियंस ट्रॉफी में तो हमने बाइक ले ली थी। अच्छा। तो आपको पता जब टूर्नामेंट वगैरह जीतो तो खर्चा भी होता है, दोस्त यार महफिल लगती है। अच्छा। तो फिर सैलरी भी नहीं थी पास में। सैंडी भाई से फिर सच बात तो ये। हाँ सच बात है, उसमें कि झूठ तो कोई है नहीं। सैंडी भाई से फिर रिक्वेस्ट की कि भाई जी हमें कैश ही दे दो। इसी लगा हुआ है घर में। हाँ, तो बेस्ट है कि मर्जी होनी चाहिए इंसान की कि कैश में लेना है। क्योंकि देखो अगर मैं ज्यादा बोलूंगा वो भी अच्छा नहीं रहेगा कि इस बार जो नेक्स्ट ईयर चैंपियंस ट्रॉफी और ये उस्ताद जी और करवा रहे हैं, उसमें जो फर्स्ट प्राइज है स्विफ्ट डिजायर है ना। तो मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है उस्ताद जी से, अगर सुनेंगे तो भी अच्छा, नहीं सुनेंगे तो भी अच्छा। जी सदके, हमारे पंजाबी बोलते जी सदके, है ना। आप अपनी बात रखें। हाँ, मेरी बात ये थी कि भैया हर कबूतर परवर गाड़ी अपने घर पे नहीं लगा, किसी के घर पे गाड़ी जाने की जगह है कि नहीं है, वो भी एक बात होगी। सेकेंडली बात है कि किसी कोई एफर्ट कर सकता है, 25,000 एंट्री कोई भी करवा लेगा। उसके बाद क्या है कि वो गाड़ी मेंटेनेंस आ जाती है उसकी, उसमें पेट्रोल डलवाना, तो वो हर कबूतर परवर की बस की बात नहीं है। कि मेरे हिसाब से तो उनको ये ऑप्शन रखना चाहिए कि पैसे कैश कर लो, है ना। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके घर पे पहले भी 2 गाड़ियां खड़ी हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में 2 गाड़ियां खड़ी हैं, आपने तीसरी गाड़ी क्या करनी है, वो साल के बाद उसकी इंश्योरेंस भी आ जाएगी, हर चीज है। कहीं गाड़ी लग गई, अगर मेरी बजट ही नहीं है, मैं बाइक पे ही सेटिस्फाई हूँ, अगर बाइक का खर्चा बड़ी मुश्किल से चला रहा हूँ, गलती से रब ना करे मेरी गाड़ी लग जाए, वो गाड़ी का खर्चा किसने करना है? राइट। बुरा ना इसमें कोई माने, एक अपना राय रख रहा हूँ कि गाड़ी कि कैश भी होना चाहिए। क्योंकि देखो अगर मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती, उस गाड़ी का कोई फंड नहीं है, ठीक है। उसमें क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल 6 लाख की गाड़ी है, अगर मुझे चलानी नहीं आती, मेरा बजट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, वो गाड़ी 5 लाख की बेच दूंगा, सीधा सीधा लाख रुपया मुझे नुकसान है। और मेन बात ये शोरूम प्राइस है, ठीक है। मैं जैसे तैसे करके, आप वो टाइम भी ऐसा होता है कि बंदे के जेब में पैसे नहीं होते, जैसे तैसे करके खुराक वगैरह डाल के हम बाजी, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हर कबूतर कोई भी जीत सकता है जो एंट्री करवाएंगे, वो बाजी जीत भी गया,
तो गाड़ी की इंश्योरेंस वगैरह आरसी वगैरह वो कैसे करवानी है? तो बाइक तक तो बंदा करवा लेता है, 10% में से 10-11% है ना, वही मैं कह रहा हूँ 12-13 हजार बाइक की बंदा करवा लेता है, वो भी मुश्किल हो जाती है। लाख रुपया तो सीधे से रजिस्ट्रेशन हाँ, रखो। तो वो पहले रजिस्ट्रेशन करवानी है उसकी, फिर साल के बाद इंश्योरेंस भी देनी। तो मेरे हिसाब से अगर जो जिसके बंदा जो 6 लाख रुपया गाड़ी चलाने नहीं आएगी, वो क्या करेगा 5 लाख में उसको बेच देगा, तो लाख रुपया फिर भी घाटा। अच्छा, तो इससे अच्छा मेरे हिसाब से ऑप्शन होना चाहिए कि कैश जो करना है, कैश लाना चाहता हो, वो मर्जी होनी गाड़ी चाहिए। लेना चाहता है, गाड़ी क्योंकि देखो इतने लोग मेहनत कर रहे हैं, छत पे इतने लोग मेहनत कर रहे हैं, गाड़ी भी जानी, उसकी रजिस्ट्रेशन भी करानी, फिर जो छत पे भाई लोग आए उनको खाना भी खिलाना, तो वो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। एक कबूतर परवर की मतलब हर कबूतर वर्ग सेम नहीं होता, कोई अलग वर्ग अच्छा, चलता है ना, लो डाउन चलता है वो। चले तो मेरा जो सवाल था ना वो सवाल वहीं रह गया। तो जब आपको मोटरसाइकिल मिला वहां से जी जी चैंपियंस ट्रॉफी से, जी तो उसको आप घर पे लेके आए? बिल्कुल। तो जब घर पे लेके आए, घर पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स सर हमारे बहुत खुश थे तब देख के कि बाइक जीती है उन्होंने, वो भी अपने रिलेटिव में बातें शातें करने लगे। अच्छा, कि भाई हमारा बच्चा बाइक जीत के लाया। अच्छा। तो फिर जब हमने स्टोरी जो वगैरह आपने जब उनका मतलब पहला एक्सप्रेशन क्या था, फेस जो रीड करता आदमी, वो तो हमने उसी दिन जब हमने अनाउंस की थी तो घर पे जब हमने ढोल वगैरह नगाड़ा वगैरह लगाया तो अच्छा, उसी दिन वो खुश हो गए थे अच्छा, कि काफी बच्चा हमारा जीता। तो फिर जब आगे पीछे हम निकलते हैं फोन पे बात कर रहे होते हैं तो वो भी फोन पे अपने बहनों से या भाइयों से बताते हैं बच्चा हमारा जी बाइक जीती है। फिर जब हम स्टोरीज वगैरह अपलोड करते हैं तो रिश्तेदार दोस्तों के जब आते हैं कमेंट्स तो वो हमें भी अच्छा लगता है कि भाई तो ठीक कहने है। का मतलब है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता पेरेंट्स का और जो रिश्तेदार उनका भी नजरिया बदलता है, नहीं बिल्कुल यार बिल्कुल। ये सिर्फ कोई मतलब जो कल तक तो जो हमारा मजाक लेते थे क्या यार ये ची ची शू करता रहता है छत पे जाके, अब वो देख रहे हैं कि यार ये कुछ और ही लेवल पे है ना बाइक वगैरह। अब हम गाड़ियों की बातें करेंगे आगे आगे तो वो कहेंगे कि यार ये तो चीज ठीक है अभी। बाकी मेरे ख्याल में बाकियों को भी एक मैसेज आएगा जो भी है ना। एक तो बच्चा घर पे पैरी के कल को कसन में आएंगे, यार पैरी यार हमें भी बताया यार, हम भी इसमें इन्वॉल्व है, हमें भी गाड़ी जीतनी बहुत लोग पूछते हैं है ना, इसका कोई फायदा भी हुआ है ना। बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ ना। जैसे एक तो बच्चा घर पे, जैसे मैं स्टार्टिंग बताया जब शौक पड़ा कि मैं दूसरे बाइक की छत पे जाता था, अब हमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आवाज ही लगानी है, हम छत पे ही होते हैं। सही है, ठीक है ना, सुबह शाम को संभाल लें कबूतर, दिन को संभाल लें, तो सुबह शाम बस हम छत पे ही रहते हैं। तो मोटरसाइकिल आपके पास पहले था उससे पहले? हाँ बाइक तो हमारे पास थी, मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, बाइक तो थी हमारे पास। अब जैसे अब कल को रब ना करे गाड़ी नहीं है मुझे लगता है गाड़ी का सार आ गया, बाइक सारी है इनको, गाड़ी होगा भाई। मैं बता रहा हूँ कि जिसमें बाइक बंदा मैनेज कर लेता है, क्योंकि साल की इंश्योरेंस की नहीं 1500। चलो जी उजला साहब को बोलेंगे जी रजिस्ट्रेशन भी करवा दें, थोड़ी इंटीरियर बना लें, रजिस्ट्रेशन भी करा लें। स्पेशल हमारा आने का ना, अगर ये जीता तो कराऊंगा, लेकिन चलो चल पहले तू जीतेगा तो मैं जम्मू में सबसे पहली टूर्नामेंट एक ऐसी हुई है। हमने ये टूर्नामेंट रॉकी भाई का जब हमें फोन आया कि यार ऐसे 3 दिन वाली टूर्नामेंट है, तो हम सुन के हमें पहले हमने एंट्री करवानी नहीं थी कि मन नहीं था टूर्नामेंट में, मतलब किसी भी स्पेशल इसी नहीं। जब रॉकी भाई का फोन आया कि भाई 3 दिन वाली, तो हमने कहा यार ये कुछ नया है यार, 3 दिन की टूर्नामेंट 1-to-1 चलते थे, सही है, लेकिन टूर्नामेंट हमने जब सुना कि 3 दिन वाली है तो फिर हमने कहा यार हमारा नंबर आप पक्का रखना, हम जीते या हारे, हमने कहा चेक अपनी तर्ज चेक करनी है कि हम किस लेवल पे स्टैंड करें 3 दिन में। एक दिन वाली को तो हमें पता था हम कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है, लेकिन 3 दिन वाली हम कहाँ आते हैं, चेक करना अपने आप, कौन सी पोजीशन है, क्या आता है। तो वो बड़े अच्छा जो इन्होंने एक लहर चलाई है मनजीत सिंह औजला साहब ने, तो बहुत शौक पंजाब में भी कराते हैं, जम्मू में भी करवाते हैं, तो नेक्स्ट सीजन भी उनका आ गया, तो बहुत बहुत मुबारक उनको। मैं आपको चीज बोलूं कि मैंने खुद जो फील किया कि सेलिब्रेशन फील किया, मेला जैसे कहते हैं ना कि हम कहीं ना कहीं पीछे थे, लैग कर रहे थे, है ना। जी जी जी। अच्छा एक दिन क्या होता था, शौक तो बस खत्म हो जाता था। 3 दिन का एक जो मेला लगाया ना औजला साहब ने, जी बिल्कुल, मजा ही साहब ने बहुत अच्छा। और सैंडी भाई ने भी हमारे जो आज जम्मू कप ऑर्गेनाइज किया था, बहुत बढ़िया। सैंडी भाई की मैं तारीफ करना चाहूंगा, सैंडी भाई और कुलदीप भाई और सोबर भाई, तो इन्होंने जो आज जम्मू का बहुत ही वेल मेंटेन इन्होंने कप उड़ाया था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे सैंडी भाई उनकी लगी ना, जब ये टूर्नामेंट आज जम्मू उन्होंने कराया, इन्होंने अपनी छत एंटर नहीं की थी, छत एंटर नहीं, तो ये सबसे प्लस पॉइंट है कि जब आप अपनी छत एंटर नहीं करोगे आप बाकी छतों पे अच्छे से फोकस कर पाओगे। ठीक है, जब आप खुद की छत लेते हो तो उससे क्या हो जाता है कि आप अपने कबूतरों को भी आपने जोर लगवाना, क्वेश्चन मार्क, हाँ क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क। जो हम तो नहीं कर रहे हैं, हमारे तो भाई है सब, लेकिन फिर भी सोचने वाला सोचता है कि यार स्टैंप की बात आ गई, रात को स्टैंप इनके पास है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मुंसब चेक कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सैंडी भाई का ये प्लस पॉइंट क्या रहा
कि वो अपनी छत एंटर नहीं करते हैं उसमें। सही है। तो बड़ी अच्छी टूर्नामेंट आज जम्मू कप, सैंडी भाई को बहुत बहुत मुबारक है उनको। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सैंडी भाई भी इस बात का मेरे ख्याल में ऐलान कर चुके हैं, कुलदीप भाई, सैंडी भाई सोबर, कि ये भी एक्सटेंशन देने जा रहे हैं और अच्छा। जम्मू को 3 दिन के हाँ लिए। भैया बिल्कुल, हमने भी भैया वो देखा तो पोस्टर का। अभी मानो कि अब जम्मू की कबूतर परवरी बिल्कुल उड़ान ले चुकी है, नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। भैया वो जो नेक्स्ट लेवल पे ये गई है सिर्फ आपकी ही बदौलत गई है नेक्स्ट लेवल, क्योंकि यूट्यूब नहीं होगा, हम देखेंगे नहीं तो कैसे पता लगेगा। सही बात है। आपका जब हम शौक देखते हैं, जब आप छतों पे जाते हो तो हमारा भी दिल करता है कि भाई ऐसा होना चाहिए। जैसे हम सेटअप देखते हैं तो जैसे हमारा सेटअप कोई छोटा है तो हम मोटिवेट होते हैं कि भाई लोग बहुत आगे चले गए, हम पीछे हो गए, तो वो देख के बड़ी मोटिवेशन मिलती है हमें। एक सवाल पूछेंगे आपसे पैरी भाई के सेटअप का कितना रोल रहता है आपकी कबूतर परवरी में और परफॉर्मेंस में? भैया बाजियां अगर उड़ानी है ना, बाजियां उड़ानी है, बाजियां पहला होता था कि खुदे से भी काम चल जाता था, क्योंकि पहले गेम होती थी सिर्फ 5 कबूतर उड़ाए, लास्ट कबूतर की गेम होती थी, एक दिन की होती थी, एक दिन की होती थी, वो पता था कोई भी एक आधा हिट लगा जाएगा, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में अगर आपके पास जाल नहीं है ना, जाल होना और वेल मेंटेन जाल होना, उनमें वेल पार्टीशन होने जाल में, तो आप बाजियां नहीं उड़ा सकते हो, ठीक है। इस पे बात और करते हैं, थोड़ा ब्रीफ में जाते हैं। दोस्तों, कई दोस्त सोचते हैं कि यार जाल बनाना इन्वेस्टमेंट है, पैसे लगेंगे, और कई लोग खर्चना चाहते हैं, कई लोग नहीं खर्चना चाहते हैं, कई लोग बजट नहीं है कईयों के पास। आप ये चीज बताएं, जो पार्टीशन की आपने बात की, जी जी। कितना जरूरी है जाल होना, फिर उसमें पार्टीशन होना और एक वेल मेंटेन जाल होना, आप इसके फायदे और नुकसान बताएं। देखो भैया, सबसे पहले जाल होना क्यों जरूरी है। अगर आप काम करते हैं, बॉस का सुबह भी फोन आ सकता है कभी, भाई जल्दी आ जा, ठीक है, और आप बाजियों की तैयारियां कर रहे हो, तो दाना पानी कबूतर को किसने करना है। तो किसी दिन बारिश है या तूफान है, उस दिन जो आपके रमा कबूतर है, अगर वो बाहर निकालोगे तो वो भी जाया। तो वो हो गया कि जाल क्यों जरूरी है। और अब आपने पूछा कि पार्टीशन क्यों जरूरी है। पार्टीशन इसलिए जरूरी है कि बाजियों के टाइम आपको नर अलग करने पड़ते हैं और मादा अलग करनी पड़ती है। ये आप कितनी देर से ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, नर मादा अलग अलग का? हमें भैया 4-5 साल से हम उसको फॉलो कर रहे हैं। क्या आपने इस चीज में फायदा देखा कि इसमें फायदा है? बिल्कुल भैया, बिल्कुल फायदा ही फायदा है इसमें। नर देखो, जब हम खुराक हमने डालनी जब कबूतरों को, तो वो ऑटोमेटिकली ये कबूतर का ध्यान जोड़ की तरफ ज्यादा होगा कि हम जोड़, जब पावर आएगी है ना, जिम जाते हैं हम जोर उठाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, तो हमें भी पावर आती है। तो सेम इनमें भी है, जब हम खुराक अच्छा दाना पानी करेंगे तो कबूतर खुराक जोर कबूतर में होगा। तो वो जब कबूतर हम जिस दिन रोका होगा हमने कबूतर, तो वो मादा की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा कबूतर, है ना। तो जब पार्टीशन होंगे तो उसमें आपकी कबूतर को खुराक भी लगेगी, तो मादियां अंडे पे नहीं आएंगी, मादियां अंडे पे नहीं आएंगी। तो वो और एक बात और है इसमें पार्टीशन का क्या फायदा, कि जो आपने कहीं कोई कबूतर पकड़ा है, अगर रब ना करे कहीं पीछे से वो वायरस में हो, तो आपके पास अगर पार्टीशन नहीं है, आपने वही खुडे में डाल दिया, तो वो तो सारी गेम ही खत्म होगी। तो पार्टीशन का यही मकसद है कि बाजियां अच्छे से उड़ेंगी और आपके कबूतर रिजल्ट देंगे, आप संभाल कर सकते हो। तो धूप का भी बड़ा बहुत इसमें, धूप जाल भी इसको कहा जाता है। हाँ, धूप जाल का भी बहुत है कि जैसे जब कबूतरों का नए पर निकला शुरू, धूप जाल का स्टार्टिंग में वही रोल है ना, कि वो उसमें धूप लेते हैं कबूतर, उनके पर अच्छे से आएंगे। पर ही नहीं अच्छे आएंगे कबूतरों को, तो फिर तो बाकी खेल ही खलास हो गया। तो इसलिए जाल जरूरी है, बहुत जरूरी है। और आपका क्या मानना है, कितनी पार्टीशन होनी चाहिए जाल में? भैया पार्टीशन आज के टाइम में जितनी होंगी ना, वो उतनी कम है। अच्छा। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी लेवल कबूतरबाजी का कहाँ चला गया, ठीक है, आपने कितनी टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है। टूर्नामेंट एक है तो फिर तो 3 पार्टीशन से आप काम चला लोगे। अब टूर्नामेंट आप जो हर 4-5 टूर्नामेंटें उड़ा रहा है, ठीक है, अब आपके छत पे कबूतर, लोगों के भी छत भी होता है ना, ऊंचा छत होता है, कबूतर भी ज्यादा आगे बैठते हैं। मतलब ये अपने भी है कि आप किस लेवल पे अपनी कबूतरबाजी को पहुंचाना चाहते हो। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ रख रखाव पे, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई किन चीजों से हमें बचना चाहिए, रख रखाव क्या है, चीजों भी मैं कहता हूँ बाजियों के दौरान ये परहेज करें कि जो बाहर का कबूतर है ना, वो अपनी छत पे ना ही आने दे, चिड़ी मारी ना करे। अगर कोई आता भी है तो कोई ऐसा, रख रखाव की बात कर रहे हैं तो बाजियों के दौरान चिड़ीमारी नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि बीमारी का कारण ही, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा हो रहा है, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि पर कुटाई के बाद ही बीमारी ज्यादा होता है चांस, है ना। तो अपने जाल पे बाहर का आवारा कबूतर ना आने दे। अगर इनकेस आता भी है तो कोई ऐसी छत आप तैयार करके रखें कि जिसमें आपने वो कबूतर, अगर किसी भाई का है तो वो दे दो,
ठीक है, इनके 2-3 दिन अगर नहीं पता लगता किसका कबूतर है, तो वो आप कबूतर उसी जाल में ही संभाल के रखे, बाहर करते, उसको छत पे ना आने दे। और अगर किसी भाई की, दोस्त यार की, या आपकी कोई बीमारी चल रही है, तो उसको भी गुरेज करें कि छत पे हाथ पांव धो के, या ना, तो ये बहुत बड़ी बात की आपने। जी जी, इसमें बुरा मानने वाली बात बुरा मानने कोई बात नहीं, क्योंकि कोशिश, आप जब शूज लेकर आप अपनी लॉफ्ट में जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर वही शूज लेकर आप किसी और की लॉफ्ट में जा रहे हैं, तो इन्फेक्शन कैरी हो जाती है, बिल्कुल कैरी होती है। तो दोस्त इस चीज का भी परहेज करें थोड़ा सा, हाँ जी, कि जब आपके घर में वायरस है, दूसरों के घर में जब आप जाते हैं, तो अपने अपने नीचे बैठे हैं आप, शूज दूसरे डाल के जाएं। आज शूज दूसरे डाल दे, क्योंकि पूरी साल की मेहनत होती है ना। अब सुनने वाले कहेंगे कि यार ये दोस्तों को ही मना कर रहे हैं। नहीं, ये रियलिटी है, रियलिटी है। ये आपके भी कल को पड़ सकती है ना बीमारी, बिल्कुल, तो आपने भी किसी का जाना, यही प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने हैं, जी जी, ताकि दूसरे का ना नुकसान हो। जी जी, ये सही है। तो कोई दोस्तों को कोई टिप देंगे कोई अच्छे कबूतर की? अच्छे कबूतर तो मेरे हिसाब से फिगर से ही उसका जायजा हो जाता है कि फिगर कबूतर की एक अच्छी, एक हड्डी जोड़ उसके कबूतर होना चाहिए। बाकी अपने आप पे है कि कबूतर, फिगर की मुराद क्या है? कबूतर मोटा होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, पतला होना चाहिए? कबूतर मोटा तो नहीं होना चाहिए, वेल मेंटेन, जैसे जिम वाला हमारे भाई राजू जिम वाले जैसे देखे आपने बिल्कुल फिट ऐसे बॉडी होनी है, स्ट्रक्चर कबूतर का सही खड़ा होना चाहिए, तो वो कबूतर परफेक्ट होता है। बड़ी अच्छी बात कही। ये बात कहाँ से सीखी आपने ये बात? सर हमने ये बात YouTube से ही सीखी। YouTube एक माध्यम है, मैं सच बोल रहा हूँ कि बड़े बड़े उस्ताद आके अपने रिव्यू देते हैं, और हम जैसे लोग उस रिव्यू को सुनते हैं और हम भी उस पर अमल करते हैं। कबूतर सच में उसका स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो वो आगे भी काम करेगा। तो हड्डी जोड़ का क्या आपका क्या मुराद है? हड्डी जोड़ सर जो उनकी बॉडी में होती है, जहाँ जोड़ जो होते हैं कबूतर के, वो तंग टाइट होने चाहिए। अच्छा, हाँ, तो वो कबूतर कामयाब हो। ऐसा नहीं होता कि खुली जोड़ वाले भी बिल्कुल नहीं उड़ते, लेकिन मतलब मैं कह रहा हूँ जो ज्यादा, अगर आपने अच्छा कबूतर में अगर आपने देखना कि क्या देखना चाहिए, तो वो हड्डी जोड़ उसके तंग होने चाहिए, बंद होनी चाहिए, जो स्ट्रक्चर फिगर चाहिए। अब तीसरा पर आ गया, तो पर कैसे होने चाहिए? पर कबूतर के भी या मेरे हिसाब से ना, कबूतर की 8वीं 9वीं और 10वीं गली, जिस कबूतर की ना ये बराबर होंगी ना, अच्छा, वैसे तो बड़ा कम होते हैं कबूतर हमारे पास भी, जिसकी ये तीनों ये बराबर होंगी, तो वो कबूतर का कोई जवाब नहीं है। रातें डालने और शामें डालने वाला कबूतर। ये बात बिल्कुल पैरी भाई ने बिल्कुल सच कही है, और इस बात को बड़े सारे उस्ताद मानते हैं। 3 पर जिनकी लास्ट कलियां 3 सिंपल सा फंडा जिसका वो होगा। हाँ, तो मेरे ख्याल में एक आधा कबूतर पकड़ के हम रिव्यू करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, बिल्कुल, ऐसे बिना कबूतर के बात करके तो प्रैक्टिकली नहीं लगेगा। जी जी बिल्कुल। तो दोस्तों, बड़ा अच्छा लगा आज बात करके दीपक भाई से और पैरी भाई से। हमने काफी बातें की, पर्सनल अंदर गए हम, इनकी लाइफ को हमने जांचा है, इनकी लाइफ को हमने एक्सप्लोर किया है और आपके साथ साझा किया है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का सेगमेंट पसंद आया होगा, और आप कमेंट्स में बताएं कि कैसा लगा आपको पैरी भाई से बात करके, पैरी भाई को सुन के। और अभी इनके कबूतरों का कुछ आपको शो करवाते हैं, तो ऊपर चाहेंगे तो चलो मैं एक शेर से भी खत्म भी करूंगा, एक करें? बिल्कुल। इत्र से कपड़े महकाना कोई बड़ी बात नहीं, इत्र से कपड़े महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है खुशबू आपके किरदार से है। क्या बात है, क्या बात है। उस्ताद हमारे पास एक शायर हैं जी, अपना दीपक पंडित जी, वो भी शायर है, और दूसरे हमारे पास पैरी भाई भी शायर आ गए। तो कम से कम आप जहाँ भी बैठ सकते हैं, पता है 2 बंदे हमारे पास शायर है। मैं अक्सर जब उनके साथ बैठता हूँ ना, जी दीपक भाई के बहुत साथ, अच्छे, तो मैं उनको बोलता हूँ चलें जी शेर से शुरू, बहुत अच्छी है, शेर से शुरू करें, हम भी सुनते हैं, है ना, बहुत अच्छे है। तो आज हमें पता लगा कि जनाब को भी शायरी का नहीं शौक है। और देखें, एक अच्छा किरदार आदमी का निकल के आता है जब उसकी सोच आपके सामने आती है। अपना हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाएं, और फिर से आपको ये कहूँगा कि अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर अपने माँ बाप की इज्जत करें, और जो इन्वायरमेंट है जहाँ पर आप रहते हैं उसको खुशहाल बनाएं, क्योंकि हमारा शौक अक्सर लोग उसको बदनाम समझते हैं। बिल्कुल बदनाम समझते हैं। तो आप अपने काम से, है ना, आप अपनी शख्सियत से लोगों को बताएं कि नहीं जी, हम भी कहीं स्टैंड करते हैं। ठीक है जी दोस्तों, तो दुआ में याद रखें, चलते हैं ऊपर, और फिर आपको ऊपर शुक्रिया सर, शो करवाते हैं। थैंक यू। तो पैरी भाई शो करवा रहे हैं अपने कुछ परिंदों का। तो पैरी भाई ये कौन से परिंदे हैं? भैया हमारे घर की ब्रीड है ये कौन सा परिंदा है? सलारा पट्टा हमारा। क्या बात है जी, पहला ही इन्होंने जो परिंदा दिखाया, जो उसको कहते हैं किल करने वाला जी, एंड लेवल का परिंदा दिखाया। ये देखें दोस्तों, इसका आई क्लोजअप, एंड लेवल का परिंदा है। ये देखें दोस्तों, पल्ला इसका। कसूरी कबूतर पढ़ो दोस्तों,
चुनकना है मैं दाना पाना कूट रहा हूँ। क्या है ना ये है ना क्या है ना ये पूरा कबूतर है वेरी बैड शॉट पूरा कबूतर और रेशम का ऊपर पे बिल्कुल मुलायम कबूतर है। छड़ दे दाग नु इन्ने की करांगे टेल का बैलेंस देखें, मेरे मादी नहीं लगी साली करें इसकी आंखों पे फोकस। ऊपर ये बैठी नहीं ऊपर बिल्कुल क्रीम आंखों में कबूतर है, ये क्रीम आंखों में बीच बड़ी दोस्तों ये पैरी भाई बोल रहे हैं कि ये घर का बच्चा है। क्या बात है जी, ऐसे टैडी बहुत। तो ये पैरी भाई ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਜਿਹੜੇ हाँ दिखांदा मेरा ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪੋर्ट नहीं आए? नहीं ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ सब। क्या बात है, ये कबूतर देखें, ऐसे अक्सर कबूतर भाई बोलते हैं जी हमने इंपोर्ट कराया है बाहर से। बहुत ही लाजवाब लगा हमें। कोशिश करें थी आपको कमेंट्स में जब इसी का भाई ये इसका भाई है तो दोस्तों ये भी एक ही माँ बाप के शायद और 1.5 साल में जाके थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। बताएं इसकी डिटेल। सेम चोली में से इसको भी देखें, बड़ा ही खूबसूरत। अभी ये क्रीज में आप जी दोस्तों ये देखें, ये इसी का भाई है। कबूतरों की जो बनावट वैसे है, ही जो उनकी कैंची पे इन्होंने रखा परों हुआ का, है, कैंच पे। या आप बात करें कि उनका वजूद कबूतर इस टाइम क्रीज में होते हैं। ये उस पट्टे की माँ भी है अच्छा वो माँ मिली और आपको? टेढ़ी होगी बीमारी में नम से। तो ये देखें दोस्तों, ये सेम भाई है ना दोनों। ये पैरी भाई माँ इसकी हाँ। हाँ तो ये जो माँ है इसकी, ये कहाँ से मिली थी आपको? ये हमने अमृतसर से लाई थी। अच्छा वहाँ से टेढ़ी लाई थी आपने? ये दोस्तों मादियाँ अगर आपके पास अच्छी है ना तो फिर आपके पास आगे गेम अच्छी बनती है। ये माँ है, दोनों पट्टे देखिए। माँ की आंखों में थोड़ी सी है हल्की लाली। हाँ जी भैया। तो माँ बच्चों की के आंखों आगे में थोड़ा सा अगर आप बच्चा देखें, जो इनका फादर साहब थे जो बच्चे उन पे हैं थोड़ा। और बाप दिखाया जा रहा है इसका, ये फैमिली का शौक हो जाए ना। एक ये कबूतर हमारा जो गोल्डन कसूरी कबूतर है हमारा, इन्हीं के शक्लें इनकी इसका 6 साल से ये बच्चे उड़ा मैं रहे कह रहा हूँ हैं। इसका अगर बाप दिखा देते ना मैं दिखाता इसका इसका तो उससे क्या बहुत होता ही है कि वो जबरदस्त पूरी परफॉर्म फैमिली किया कंप्लीट हुआ हो है जाएगी। कबूतरों ने इधर। तो आप देख क्या सकते बात है हैं दोस्तों, ये है जी इमामदीन कबूतर इनके पास। जी दोस्तों, ये जो परिंदा दिखाया जा रहा है भैया बाप हमने ना चेंज कर करके डाले हैं। गोल्डन परिंदा है जी। ये इमामदीन कबूतर का दोस्तों शौक करें, गोल्डन कह सकते हैं इसको आप जी गोल्डन आप बोल सकते हैं, इमामदीन बोले, अलमारी वाले तो आपका मन करे। हैं। तो ये परिंदा जिनका बड़ा जबरदस्त परिंदा है, इस क्या परिंदे बात के है, पीछे कुंदा भी इनकी स्टोरी है। तो ये परिंदा क्या इनका बात है। काफी उड़ा हुआ और कुंदा देखें दोस्तों। इसके साथ साथ एक ये भी एक मगर पहले ये कबूतर आपके पास कहाँ से आया? इसी ब्लड लाइन ये भी भैया हमने एक कबूतर अमृतसर से लाया था हमने। और 3 दिन की बहुत बाद टॉप का कबूतर है, बहुत टॉप का, बहुत खालिश कबूतर है जी। दोस्तों जरूर कमेंट में बताएं। ये टेल देखें दोस्तों, इन्हें इसी का बच्चा जो टूर्नामेंट में ऑल चैंपियंस ट्रॉफी में जो 2 दिन लगातार उड़ा था, तीसरे दिन वापस नहीं हुई थी, टेढ़ा हो गया था। इसी का पठा था वो। तो ये जो है ये हमारा कमक दोस्तों ये देखें परिंदा जो कि पैरी भाई ने वीडियो शेयर की है कि ये बिल्कुल टेढ़ा था, लेकिन दोस्तों ये 2 दिन इनके पास उड़ा है और 2 दिन उड़ के वापस घर पहुंचा, लेकिन तीसरे दिन ये घर वापस नहीं आ सका और ये ज़ाया हो गया। तो ये परिंदा है जी, ये ब्लड लाइन। गोल्डन कबूतर है, ये भी इसके बच्चे बहुत हमारे पास रिजल्ट है। एक अच्छा। और कबूतर का करें शौक, ले तो ये दोस्तों, भी इनका कमगर कबूतर है ये भी कबूतर का और कलर, ये कबूतर भी इनके पास काफ़ी इनके भी बच्चे इनके पास काफी उड़े हैं। इनकी टूर्नामेंट्स में इनकी बाजी में कबूतर का शौक करें, आंखें देखें। तो ज़रूर कमेंट्स में ये ज़रूर शेयर करें कि आपको कैसा लगा, क्योंकि आपको पता है जी बड़ी मेहनत लगती है तो देखें दोस्तों, बनाने में, एडिट करने में, अपलोड करने में, शूट करने में, और आपको पता धूप कितनी अनकंफर्टेबल हो रहा है कबूतर ये दोस्तों। लेकिन बिल्कुल मुलायम कबूतर है, देखो कबूतर सोखने चला गया है। बिल्कुल 3 ईयर वाला देखिए बुढ़िया वाला पैंच। बिल्कुल मुलायम कबूतर। ये दिखाएं आप डब्बा वाला दीपक भाई, इसमें इनका शौक दिखाएं डब्बा वाला पेयर। है। दीपक भाई रेड आइस के क्या डब्बल बात है, इसका हम शो करवाते हैं दोस्तों आपको तफसील से। बीमार दीपक भाई बहुत लाजवाब वाले परिंदे। ये कहाँ से आपके पास? सब देखें ये भी घर की ब्रीड है, तो इनके माँ बाप आपके पास पड़े हैं, पड़े अभी इधर ही है। कर रहे हैं अभी भी ब्रीड वो? ये उनके बच्चे अभी दिखाए हमने आपने? बाजियों के बाद ना भैया हाँ जी ब्रीडिंग रोक दी हुई है अभी। एक बात दोस्तों, हाथ में पकड़ा हुआ ना, मुझे फील जो आ रहा है ना, मैं आपके साथ बयान कर सकता हूँ कि जैसे पैरी भाई ने नीचे कहा था कि कबूतर की फिजिक्स होनी चाहिए, कबूतर चुस्त दुरुस्त होना चाहिए एथलीट की तरह, वही कबूतर है, बिल्कुल गोश्त नहीं है इनके ऊपर, आप देख लेंगे गोश्त बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मुलायम रेशमी कबूतर है जी। परिंदे हैं दोस्तों, जैसे साबुन होता है ना, बिल्कुल नरम रेशम।
रेशम बिल्कुल बिल्कुल नरम। फिसल रहे हैं हाथ से। प्यारी भाई ये बहुत अच्छी मादी है, बहुत अच्छी मादी है ये। देखिए दोस्तों, थैंक यू। और ये दोनों बहन भाई हैं? नहीं नहीं, हाँ। परिंदे बिल्कुल स्लिम, ये अलग है। आंखें भी बिल्कुल नमी से भरी हुई। अपनी आपको मेन मादी दिखाते हैं ना, जिससे बच्चे उड़ते हैं। zoom कर। देखें दोस्तों, अच्छा कर रहा है। जरूर बताएं आप अपनी परिंदे आपको कैसे ये कढ़ाई वाला ये परसों उन्होंने काटे हुए हैं दोस्तों। किधर बैठा है? मादी 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 जितना हो सकता मादी की माँ। शेयर कर रहे हैं। उनका बैलेंस देखें दोस्तों, टेल दिखाया जितना हो सकता है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों। सच कहूँ कि ये परिंदे ना, अगर आप बात करूँ दोस्तों, तो दोस्तों ये परिंदे डब वाला सच में बहुत टॉप क्लास हैं और ये हाथ से फिसल रहे हैं। दोस्तों के साथ इतने मुलायम है परिंदे। क्या राज है जी इतने मुलायम परिंदों का? इसका हम आपको शौक करवाने जा रहे हैं। खिलाई पिलाई अच्छी है। क्या क्या दाना देते हैं? क्या दाना देते हैं? फिरोजपुरी का दाना इनका खाने को बाजरा आप बताएं कि दोस्तों आप लगी लगी। अच्छा ये कौन सा कबूतर आया? और ये सर ये हमें ब्रीडर बॉर्डर ये परिंदा आप अच्छा। कौन सी अच्छा। ब्रीड में से हैं? ये किसके साथ डाला हुआ आपने? आप भाई इस मादी का शौक करवा देना यार। जरूर दोस्तों इस ये परिंदे हमारी- के बारे में शेयर करें। इनका कहना है कि इनके पास इसके मुकाबले की अभी तक वो मादी नहीं है। तो दोस्तों अगर आप भाई सर इस किसी लेवल पास की अभी हमें मादी है, मिल नहीं रही है। नहीं मिल रही। हम जो अच्छी इनका जोड़ा मुकम्मल ब्रीड करवा सकती छुड़ाने के है, लिए तैयार करवा तो रहे हैं। ज़रूर आप अपना पट्टे आने दे। ये देखें आप कबूतर का बैलेंस। मादी इनके साथ इसका शेयर कर इसका एक सकते पट्ठा हैं। लिया हुआ हमने। देखें दोस्तों दुम का बैलेंस देखिए, परिंदा बिल्कुल श्रीनगर पे ज़रा आप इसको ना उस मादी से भी डाल सकते हैं जो मादी आपने मुझे दिखाई ना फर्स्ट, जो टैडी मादी, सलारी मादी थी जो आपने शुरुआत में मुझे मादी दिखाई ना, इसके आपने पट्टे दिखाए पहला हाँ वाला, जी हाँ जी हाँ जी। ये उस मादी के साथ ही आप इसको डाल ये हमने सकते इसको इसके साथ लगा के बच्चे इसको दिखाता हूँ रिजल्ट आपको मैं। इनका फिरोज ये मादी हमारी, इसके बच्चे 5-6 बजे तक आओ ये बढ़ लगे। ये देखें दोस्तों, ये हमारी घर की ये मेन ये मादी है। इन्होंने अच्छा। मादी इसके साथ लगाई और हुई है। इसका बच्चा जो ना बिना तो कोई इनका खेल कहना पानी है के कि बच्चे भी शाम के इनके 6-7 पास- बजे तक आप जितना उड़ा सकते हो उतना उड़ेगा। जितना आप ये बात दीपक अच्छा। भाई ब्रीड को जितना उड़ा सकते हो आप उतना उड़ेगा बिना खेल पानी के। इस पेयर के बच्चे इनके पास अच्छी परवाह कोई इसको वो खेल पानी नहीं चाहिए। के बाद इनके पास जो उड़ता हुआ बच्चा इतना आप छोड़ोगे फर्स्ट दिन 2.5-3 उसको घंटे जरूर उड़ेगा बताएं उड़ेगा। आपको ये सही। फिर परिंदे जाके कैसे कहीं लग फाउल रहे हैं गएगा फिर। और इनकी क्वालिटी कैसी लग रही है। अच्छा क्या, तो इसके बच्चे के बारे में आप बता रहे थे जी सर। इस मादी का रिजल्ट ये है कि आप जितना मर्जी इसके बच्चों को जितना मर्जी उड़ा लो सर बिना खेल पानी के। मादी की जो भी बात कर रहे हैं दीपक भाई, ले दोस्तों करण ये शो पटा इसका। मादी का, ये भी मादी दोस्तों इनके पास अच्छी परफॉर्म की है। कबूतर ना अनकंफर्टेबल होते हैं और जब कोई हाँ स्ट्रेंजर आता है वो बिल्कुल, बिल्कुल, उसको देख के भी जी, थोड़ा जी। सा ना रिएक्शन देते हैं। ये जो मैंने पहले आपको एक दिखाया ना फिरोजपुरी छत वाला कबूतर था, वो और इस मादा के साथ ये बच्चा को लगाया हमने। ये अच्छा नर फिरोजपुरी देखें कबूतर का। हाँ जी हाँ जी। अभी थोड़ा मॉडलिंग में कबूतर तो कैसा लग रहा है, ताकि इसकी फीडबैक दें। क्या बात है। और देखें दोस्तों पकड़ने और गई इसकी आंखों में भी ना रह जाए। चलने भी गिनो देखिए आंखें और ये बेंचो और केड़ा कोई 30 मार खान आंखें। 30 मार खाड़ा थोड़ा उड़े रहा 5 बजे और बंद तो कोई ना वहां में ये हम कबूतर ना ये जो 4-5 दिन से ना 30 मार बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे परिंदे आप, शुक्रिया भाई जी। बहुत अच्छी कलेक्शन है। तो इस परिंदे के बारे में बताया जरा। ये भैया ये वाला हमने पट्टा तो अभी उड़ाया नहीं है, अच्छा क्योंकि इसमें थोड़ी प्योरिटी आंख की ज्यादा थी तो मैंने उसको उड़ाना ठीक नहीं समझा। तो जो इसके साथ वाले पट्टे हमारे, तो लास्ट ईयर जो कैंपली बबलू भाई हमारी टूर्नामेंट करवाते हैं तो उसमें 5.5 वो लास्ट पट्टा बैठा था उसको, हालांकि हम 1 हफ्ते के बाद ही उड़ाते थे। 1 हफ्ते में कभी हमने उसके 2 फड़ कभी लगाई नहीं जिंदगी में। 10 दिन के बाद 1 हफ्ते के बाद, तो बाजी वाले दिन भी हमने उसको 1 हफ्ते दिन पहले उड़ाया था और शाम को 5.5 बैठा था पट्टा इसका, इसी का भाई, इसी का भाई। इसमें जोड़ा आपका सेट बैठ गया है। हमने फिर से तोड़ दिया, हमें थोड़ी आदत है अच्छा जिगजैग करने की कि 4 पट्टे ले लिए फिर तोड़ के फिर नेक्स्ट, क्योंकि अगर छेड़खानी करते रहोगे ना पता चलेगा मजा उसी में है, कम ज्यादा किसमें हाँ है। कम ज्यादा किसमें है। तो किसी के साथ प्योरिटी अच्छी निकल जाती है, किसी से कम निकलती है। जो कम निकलेगी तो हम उसको उड़ान में डाल देते हैं। और दिखाएं जो आपके पिछले साल के कबूतर हाँ, मैं दिखा- आए हैं उसमें। तो बताएं दीपक भाई इसके बारे में। जी सर हमने ये बच्चा परचेज किया था कहीं से, अच्छा तो इसने हमें 3 साल हो गए लगातार बाजी में उड़ रही है ये। अच्छा 3 साल लगातार उड़ रही है। 3 साल और अच्छा परफॉर्म कर रही है ये। 3 साल से लगातार उड़ रही है। जी, जी। क्या टाइमिंग रही इसकी? टाइमिंग 3-3.5 बजे के करीब बैठती है। जी बिल्कुल।
दोस्तों इनकी मादी जो पिछले 3 सीजनों से उड़ रही है। जी बिल्कुल। और इनका कहना है कि 3 साढ़े 3 तक इसका रिजल्ट है मादी का। आपने इसको भी जोड़ में नहीं डाला? नहीं सर, अभी पेयरिंग में डाला है इसको। पेयरिंग में डाला इसको जी, अभी पहले अच्छी तरह उड़ा। चमकदार कबूतर है। जी बताएं इसकी थोड़ी ब्रीफ करें। ये भी भैया हम हर साल इसको बाजी में डालते हैं, अच्छा, तो माशाल्लाह इसकी परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त है। अच्छा। दो ढाई कलर भी बड़ा प्यारा है इसका, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। अभी पर हमने इसके काटे हुए हैं। अरे भाई आपकी सिलेक्शन बहुत जबरदस्त है, अगर मैं कहूँ तो ये भाई मेहनत है। जैसे मैंने आपको बताया था 11 साल हो गए हमें भी लगे हुए हैं ना। अच्छा तो कोई 1 साल से ही आगे नहीं निकलता। अच्छा। हारे भी हैं, जीते भी हैं, तो जो उसका निचोड़ है तो अब अच्छा है। अब आने वाले टाइम में देखेंगे कि कबूतरबाजी कहाँ के लेके जाते हैं हम। कौन सा परिंदा है ये? भी घर के पट्टे हैं भैया जो हम उड़ाते हैं इनको। कौन से जोड़े गए? ये हम पहले मादी दिखाई थी आपको, जो छत वाला था ना नर जिसके साथ फिरोजपुरी, उनके ही आगे से गोल्डन कबूतर था। सर इनके बच्चे भी शाम शाम तक उड़ते हैं। इनके? जी बिल्कुल। तो ये बड़ा जोड़ा है। एक सियालकोटी दिखाते हैं। एक ये कबूतर है। ये कौन सा कबूतर है? सर ये हमने नया कबूतर हमने परचेज किया था। ये परचेज किया हाँ, ये लाल परी कबूतर, ये बॉर्डर से परचेज किया था। ये डबल में है, बड़ी तेज वाला है। ये आपने ये उड़ाया थोड़ी आप? नहीं ये उड़ाया नहीं है। ये बड़े सख्त है इसके, सख्त लग रहा है कबूतर। सख्त कबूतर गिरने के ज्यादा चांस होते हैं। ये गिरने वाला ही है, ये सिर्फ हमने थोड़ा टेस्ट के लिए डाला है। अच्छा, थोड़ा सा इसके साथ मतलब ये आंखें आंखें रेड आइज वगैरह उसके लिए। मादी डालो थोड़ी। सर इसके भी बच्चे शाम तक उड़ते हैं बिल्कुल शाम तक, कोई शक नहीं। सुबह कबूतर है। ये कौन सा? ये भी भैया सियालकोटी कबूतर है। मैं दोस्तों करें शो चालू करती हूँ। कभी आपने कबूतरों को टैडियों को पूछा, पैरी भाई के पास सारी वीडियो हैं। कमल शौक है इनका। ये दूसरे पकड़ नहीं केड़ा सुखियाली यानी आपको सही है रे करा। ये लो भैया कसूरी में एक और दे देते हैं आपको। कितने है? इधर से निकालना दोस्तों। ये देखें, इसके लाजवाब है, बिल्कुल शाम तक उड़ने वाले। इनके बच्चे भी शाम तक जाते हैं। बिल्कुल पहले सीजन में ही जाएंगे शाम तक। छोटा सा कबूतर है ये, नारे ये मादिन है मादी है ना जी। ये एक नर है, ये इसके भी बच्चे शाम तक जाते हैं। अच्छा, जी ये अमृतसर से परचेज किया था। ठीक हो गए भैया? दोस्तों कबूतर बहुत है। कितने कबूतर आपको दिखाएं? एक आपको ओवरव्यू दिखाते हैं अंदर का। आज का सेगमेंट यही खत्म करते हैं। आपने बातचीत सुनी पैरी भाई से, दीपक भाई से, और फिर कबूतरों का शौक भी किया। उम्मीद करते हैं आपको शौक अच्छा लगा होगा। अगर आपको शौक अच्छा लगा है, परिंदे अच्छे लगे हैं, बातचीत अच्छी लगी है, या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स खुले हैं आपके लिए। आप जरूर उसमें अपनी राय दें, बताएं आपको कबूतर कैसे लगे, बातचीत कैसी लगी। और अगर आप इसके साथ कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो जरूर दे सकते हैं। तो दोस्तों इजाजत दें। थैंक यू पैरी भाई। ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू दीपक भाई। शुक्रिया। तो दोस्तों दुआ में याद रखें, फिर आपके साथ मुलाकात होगी नई जगह पर एक नई जगह। तब तक